हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉकडाउन मैथ्स लेट्स क्रैक इट। आई होप कि आपको पिछले वीडियोस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पसंद आए होंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि आगे आने वाले वीडियो सारे आपके 25% जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस उस पर बेस्ड होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स और कुछ ट्राइंगल के बेसिक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा आपको इस तरह के ट्रायंगल देखने मिलेंगे जिसको बोलते हैं 90 डिग्री ट्रायंगल। सो 90 डिग्री ट्रायंगल का मतलब है हमेशा एक जो एंगल होगा उसका हमेशा परमानेंटली 90 डिग्री होगा। चलिए मैं पहले इसे नाम दे देती हूँ ट्रायंगल को। ये मैं बोलती हूँ ए, ये बोलती हूँ बी और ये बोलती हूँ सी। तो जो पॉइंट को मैंने ए बी सी लिखा हुआ है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना है कि ट्रायंगल के एंगल्स को अगर मैं प्लस करूँगी इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करूँगी तो हमेशा ये 180 डिग्री मुझे देगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे हमेशा एक एंगल का पता है कि वो 90 डिग्री रहेगा, करेक्ट। तो 90 को अगर मैं 180 से माइनस कर दूँ तो एंगल ए प्लस एंगल सी मुझे मिल जाएगा 90 डिग्री। तो हमेशा दो एंगल्स का सम एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा और एक अकेला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक और टर्म का मैं यूज़ कर लेती हूँ। पहले हम जानेंगे कि ए बी सी और ए सी को क्या बोलते हैं। तो ए बी सी और ए सी में आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल हमेशा मेरा बेस एक होगा। तो बी सी को मैं बेस बोलूँगी। इसका हाइट है ए बी और हाइट और बेस को छोड़ के एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं आगे वाले थ्योरम में हम यूज़ करने वाले हैं ये सारे टर्म्स। अब एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि अगर मैंने एक लाइन बी से ए सी पे ड्रॉ की, मैंने क्या किया, एक लाइन वर्टेक्स बी से साइड ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज में ड्रॉ की, तो ये लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले मैं बताती हूँ और इसके नाम बोलते हैं हम इसको ऑल्टीट्यूड। तो ये पहले लाइन को एक नाम दे देते हैं, ये होगा डी। सो ये हो गया ए डी और डी सी, ठीक है। तो जो लाइन मैंने बोला बी डी इज़ एन ऑल्टीट्यूड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैं आपको इरेज करके अच्छे से बताती हूँ कि ऑल्टीट्यूड दिखता कैसा है। ये मैंने बोला ए बी सी और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी दूसरे कलर की जो कि हो गई यहाँ पे पहुँच के ए डी। ये पहले मेरा एंगल था 90। अब बी डी क्योंकि मैंने बोल दिया है एक ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा जो वर्टेक्स से निकलता है वो वर्टेक्स के एंगल को हाफ में डिवाइड कर देता है, करेक्ट। और यहाँ पे हमें पता है कि ये है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 45 और ये हो जाएगा 45। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ ये मैं आगे समझाऊँगी। तो ये हो गया 45 और 45। हमेशा याद रखना है कि ऑल्टीट्यूड कभी भी एक एंगल जहाँ से भी वर्टेक्स से निकलता है उसके एंगल को दो में बाइफरकेट करता है। तो चलिए बढ़े आगे एक और बेसिक टॉपिक सीखने के लिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट थियरम है हमारा सिमिलैरिटी का। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि एक बड़े ट्रायंगल से जब दो छोटे ट्रायंगल बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑल्टीट्यूड बी डी तो वो सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये लॉजिक से स्टार्ट करना है कि A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी, करेक्ट। तो यही लॉजिक से हम आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन हम ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे। पहले देख लीजिए एग्ज़ाम में हमें गिवन टू प्रूफ लिखना ज़रूरी है और थियरम क्या स्टेट करता है ये लिखना ज़रूरी है। तो हमें कौन से ट्रायंगल कंसिडर करना है पहले देख लीजिए। पहले ये बोल रहा है कि
ए डी बी ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल, इट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो आई टेक इन ट्रायंगल ए डी बी। अब आप देखिए ज़रा कौन से एंगल्स हैं हमारे। हमारा एंगल डी क्योंकि ऑल्टीट्यूड से बन गया है ये, तो ये है 90 डिग्री। और यहाँ पे ये मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। और अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को देखूँ तो यहाँ भी एक 90 डिग्री एंगल है जो कि है एंगल बी। तो ये मैं लिख सकती हूँ कि ये दोनों एंगल्स सेम है, इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों है 90 डिग्री। तो मैं लिखती हूँ एंगल ए डी बी, इज सिमिलर का साइन ये होता है एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कॉमन एंगल होगा। कौन सा एंगल है वो कॉमन? यस, वो है एंगल ए। देखिए ए डी बी और ए बी सी में जो पूरी तरह आता है वो ही है सिर्फ एंगल ए। बी क्यों नहीं आता है? क्योंकि सेकेंड इसमें बी हाफ आ रहा है। ये वाले ट्रायंगल में आधा ही बी एंगल आ रहा है, इसलिए हम इसे सिमिलर नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो लेते हैं कॉमन एंगल। कॉमन एंगल है एंगल डी ए बी। डी ए बी छोटे ट्रायंगल का इज सिमिलर टू एंगल बी ए सी। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे प्रूव हो गए हैं। ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कौन से टेस्ट से? दोनों एंगल है, तो एंगल टेस्ट से दोनों सिमिलर हो गए, तो इसको मैं बोल दूंगी फर्स्ट। अब सेकंड लेते हैं। हमें कौन से दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं? बी डी सी और ए बी सी। तो चलिए लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स। अभी अगेन बोल रहा है ए बी सी, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और छोटा वाला ट्रायंगल जो ये नीचे फॉर्म हो रहा है ये वाला ट्रायंगल। चलिए अगेन हम लॉजिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रूव करना है हमें कि बी डी सी। अब मैंने लिया है बी डी सी, ठीक है, और यहाँ भी डी बनाता है 90 डिग्री, और यहाँ पे ए बी सी वाले ट्रायंगल में ये बनाता है 90 डिग्री। अगेन ये दोनों एंगल सेम है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप फिर से रिपीट कर सकते हैं, बट जो ट्रायंगल के वर्टाइसेस है उस हिसाब से। ठीक है, तो मैं ये लिख लेती हूँ एंगल बी डी सी इज सिमिलर टू एंगल ए, कौन सा? बी से कॉमन है ना, हमेशा बीच में लिख रही हूँ तो वही एंगल बनता है। ये डी और ये बी इक्वल है, सो ए बी सी दे आर इक्वल बिकॉज 90 डिग्री है। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें कुछ तो कॉमन है। ए बी सी में पूरा बी सी आ रहा है, और बी डी सी में भी पूरा सी आ रहा है। अब बी देखेंगे तो बी एंगल हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं बोल सकती हूँ कि एंगल सी इज कॉमन। हाउ टू राइट? बी सी डी इज सिमिलर टू एंगल ए सी बी। यहाँ भी मैंने ये दोनों ट्रायंगल प्रूव कर दिए कि ये दोनों सिमिलर हैं। सो मैं लिख सकती हूँ कि ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये मैंने बोल दिया सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट को प्रूव करना है हमें कि ये सेम है, क्योंकि मैंने लिख दिया था कि फर्स्ट था मेरा ए डी बी इज सिमिलर टू ए बी सी। यहाँ पे आएगा पहले ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, और हमने सेकंड से प्रूव किया था बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बताइए कि क्या कॉमन है। यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो मेरा है ए बी सी। जैसे मैंने बोला था ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू
सी, यहाँ पे कॉमन था बी, तो मैंने डायरेक्टली प्रूव कर सकती हूँ ए इक्वल टू सी। हैंस फ्रॉम 1 and 2 आई कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। हम ये क्यों प्रूव कर रहे हैं? ये इसलिए प्रूव कर रहे हैं कि जब भी एक ट्राइंगल से दो ट्राइंगल बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑल्टीट्यूड, तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो छोटे ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द अल्टीट्यूड, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल होते हैं सिमिलर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरम है मेरा ज्योमेट्रिक मीन पे। अब ये ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, सेम ये भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होगा, और सेम आपका अल्टीट्यूड मैंने बना दिया, जस्ट नॉमेनक्लेचर चेंज कर लिया है। वहाँ पे मैंने ए बी सी लिया था और अल्टीट्यूड दी था, यहाँ पे एस हो गया है। सेम मैं ट्रायंगल यहाँ पे भी ए बी सी से भी प्रूव कर सकती हूँ। फिलहाल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मैंने उसी को लिया है, और यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे प्रूव किया है। अब इसमें मुझे क्या प्रूव करना है, इसमें दिया है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे है हमारा क्यू एस, जो कि हो गया क्यू एस। ऑपोजिट वर्टेक्स हाइपोटेन्यूज है जो कि है पी आर, करेक्ट। is the geometric mean of the segments which is divided by this segment। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट मेरे बने हैं, मतलब एक लाइन को मैंने डिवाइड किया विद द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये जो अगर मैं बोलूँ ये और ये इक्वल है, करेक्ट। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि ये जो ऑल्टीट्यूड है इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो ये दोनों के इक्वल आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स हैं वो देखना है। यहाँ पे बोल रहा है क्यू एस आर, मतलब ये जैसे हमने पहले वाला ट्राइंगल लिया था, और ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है जो हमने पहले वाले उसमें प्रूव किया है कि ये दोनों सिमिलर है, करेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया है कि सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि कहता है कि एक अल्टीट्यूड की वजह से अगर मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल दो ट्रायंगल में बाइफिकेट होता है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी बोलता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स का आप डायरेक्टली बेस या हाइट डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिया है क्यू एस। अब मैं ये ट्रायंगल क्यू एस आर को कंसिडर कर रही हूँ। क्यू एस आर का मैंने ये लिया है क्यू एस आर, आप देखिए क्यू एस आर मतलब ये वाला ट्रायंगल। अब मैंने यहाँ पे लिया है क्यू एस अपॉन पी एस। पी एस किस लिए लिया है, क्यू एस आप देखेंगे कि ये वाले ट्रायंगल का बेस है क्यू एस, और यहाँ पे पी एस ये छोटे ट्रायंगल का बेस है, तो दोनों बेस को मैंने कम्स्ट है। एस आर जो कि फर्स्ट का है, करेक्ट, इज इक्वल टू या फिर अपॉन एस क्यू। एस क्यू क्या है, ये हाइट हो गया ये वाले ट्रायंगल का, तो हम डायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि क्यू एस और एस क्यू एक ही होता है, ये एल्टीट्यूड है, मतलब सेम ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन प्लेस है, तो मैंने ये क्यू एस को नेक्स्ट स्टेप में एस क्यू से क्यू एस लिख दिया। अब जब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ तो डायरेक्टली आई कैन मल्टीप्लाई क्यू एस एंड क्यू एस। ये क्यू एस को क्यू एस से मल्टीप्लाई कर लूँगी और ये पी एस को एस आर से मल्टीप्लाई करूँगी। जब क्यू एस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर एस इंटू एस आर। तो ज्योमेट्रिक मीन ये कहता है कि जब भी आपको एक अल्टीट्यूड चाहिए जो कि एक ट्रायंगल को बाइफर्केट करता है, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमेशा आपको जो ये सेगमेंट डिवाइड होता है या हाइपोटेन्यूज दो भाग में डिवाइड होता है, तो ये पूरा हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम कुछ
और थियोरम्स कवर करेंगे प्लस कुछ सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस थियोरम्स. सो थैंक यू सो मच. काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जिसे मैं अगले वीडियो में कैप्चर करने की ट्राई करूँगी. थैंक यू.